हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज के बारे में। फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख रहे होंगे, जैसा कि बिहार एसटीटी सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में ये खासकर वीडियो है। और इसके अलावा एक और अपडेट से इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। फ्रेंड्स, मैं भी एक एसटीटी अभ्यर्थी हूं, तो आपको सही न्यूज़ पहुंचाना मेरे कर्तव्य भी है। और मैं ये समझता हूं कि जो न्यूज़ मुझे मिलती है वो आप सबसे भी साझा करूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो चीज़ें पे बात करूंगा, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिल सके, खासकर एसटीईटी के बारे में। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एसटीटी सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो कब तक है, क्या जो जानकारी हमारे पास अब तक है, हम लोग के पास जो अब तक है वो सही है, ये सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर एक प्रभात खबर की 10/5/2021 यानी आज सोमवार की मुजफ्फरपुर की में छपी हुई है ये। और ये एक सही खबर है। जहाँ तक मैंने हर ऑफिशियल वेबसाइट बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जांचा, तो मुझे ये न्यूज़ सही लगी। जो कि हम लोग अब तक एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि सर्टिफिकेट में वैधता कब तक है, उसको लेकर हम लोगों में कन्फ्यूजन थी, उसको आज दूर करेंगे। शिक्षकों की बहाली नहीं होने से टीटी एसटीटी में सफल अभ्यर्थी निराश है। बात तो सही है, हम लोग भी स्टूडेंट जो हैं निराश है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं कि कब आजीवन मान होगा एसटीटी का सर्टिफिकेट। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग एसटीटी अभ्यर्थी हैं, 2012 वाले के लिए भी। और फ्रेंड्स, ये आपका अपडेट 2019 वाले के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कुछ है इस में लिखा हुआ। आइए रूबरू होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पे 7 साल के बदले जीवन भर उसकी मान्यता रहेगी। हम लोग भी जानते थे, केंद्र सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था, और उसी की तर्ज पर, केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करेगी। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ लागू करेगी। राज्य सरकार को केवल केंद्र से विधिवत पत्र या आदेश मिलने का इंतजार है, जो कि अब तक नहीं मिला है। जैसे ही इन्हें विधिवत पत्र मिल जाता है, उसी दिन से हम लोग का 7 साल का वैलिडिटी न होकर आजीवन भर रहेगी। कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि अब तक हम लोग का 7 साल ही वैल्यू है, जो समय समय पर कभी कभी एक्सटेंड किया जाता है, उसको बढ़ा दी जाती है सरकार, बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट की है केंद्र सरकार ने, लेकिन अभी बिहार सरकार को विधिवत पत्र नहीं भेजी। आइए देखते हैं आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे एसटीटी कहते हैं, उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस प्रमाण पत्र की वैधता अभी तक 7 साल है। एसटीटी 2012 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता जून 2019 में समाप्त हो रही थी, लेकिन विभाग ने अगले 2 वर्षों के लिए विस्तारित किया है। एनसीटी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए टीटी प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल तक दी जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीटी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए टीटी प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल तक दी जाती है। जबकि 29 सितंबर 2020 को एनसीटी का आम सभा की बैठक की कार्रवाई में यह बात सामने आई है कि टीटी की वैधता जीवन भर की जाए। इस कार्रवाई के प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन हमें भविष्य में इसका प्रभाव लागू देखने को मिल सकता है। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा ये अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अब तक बिहार सरकार को यह लिखित विधिवत पत्र नहीं मिली है, इसलिए अभी जो है वो 7 साल की ही वैलिडिटी मानी जाएगी। जैसे ही विधिवत पत्र मिलती है, हम लोग की 7 साल की वैधता जो एसटीटी सर्टिफिकेट की है वो बढ़कर आजीवन हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एसटीटी की बहाली की प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है, क्या है इसकी बारे में अपडेट्स देखते हैं। तो ये ज़्यादा न पढ़ते हैं, जो हमारी जानकारी और हमारे काम की है वो बात हम लोग देखते हैं कि 2011 के बाद 8 वर्ष बाद 37,000 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 आयोजित किया गया। पहली बार परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में किया गया। बाद में कोर्ट में मामला गया और परीक्षा रद्द कर दी गई।
हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग बिना वजह का केस कर देते हैं, जिसके आरे में सरकार डिले चाहती है, वो उनकी मंशा पूरी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि कोरोना काल के आड़ में सरकार और अपनी मनमानी कर रही है, इसके आड़ में वो इस प्रक्रिया को ज़्यादा लेट कर रही है। अब बात करते हैं कि फिर कोरोना काल में सितंबर 2021 में ऑनलाइन परीक्षा ली गई, सही है, ये मामला भी कोर्ट गया। बाद में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट घोषित किया गया। टीटी एसटीटी उत्तराखंड शिक्षक बहाली मोर्चा एवं एसटीटी वर्किंग कमेटी का कहना है कि इससे सफल अभ्यर्थी निराश और हताश से परेशान हैं। मैं भी एक एसटीटी अभ्यर्थी हूँ, मुझे भी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द मुझे नियुक्ति मिले ताकि एक आय का स्रोत हो। इस कोरोना काल में सरकार बहाली के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोरोना काल में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार के वादे करने के बावजूद सरकारी खाली पड़े पदों को भरने में नाकाम साबित हुई। सही बात है, चुनाव जैसी आती है, हमारे नीतीश जी जो हैं वो वादे किए कि इतनी वैकेंसियाँ देंगे, इतनी ये होगी, लेकिन वो चुनाव के वादे अभी तक पूरी नहीं हुई है। उससे भी ना भरना रोजगार के प्रति सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा उठता है कि अब तक इस प्रक्रिया को क्यों नहीं पूरी की जा रही है। क्या कोरोना काल इनका एक बहाना है, या वाकई जून के बाद जैसे स्कूल खुलेगी तो हमारी प्रक्रिया भी जल्द से जल्द चालू हो गई? क्योंकि कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो नियोजित शिक्षक थे उनका सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा था। एक तरह से सरकार ये प्रक्रिया चालू कर रही है ताकि सही शिक्षक और फर्जी शिक्षक में अंतर किया जा सके। तो ये जब प्रक्रिया चालू हो रही है तो हम लोग की भी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। दोस्तों, हमने लगातार ट्वीट ट्विटर पे कर रहा है, हैशटैग पीड़ित अभ्यर्थी शिक्षक नाम का एक हैशटैग है, आप भी जाकर ट्वीट कीजिए, हो सके कहीं कोई सुनवाई हो जाए। जैसे आरआरबी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, ट्विटर के जरिए ही सरकार की कुर्सी तक हिल गई थी एक ट्वीट के जरिए। तो दोस्तों, एक एक तिनका गट्ठर बनता है और वहीं एकता का सबूत है। दोस्तों, हम लोग पॉजिटिव रहें, यही कामना है कोरोना काल में। धन्यवाद।